स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। अब तक जो पंक्तियां आपने सुनी हैं वह टोकरा कहानी से ली गई है। इनमें शहरी और ग्रामीण जीवन शैली के अंतर को चित्रित किया गया है। समाज के आधुनिकीकरण से मूल्यों में आए परिवर्तन को यहाँ बतलाया गया है। शहरों में लोग प्रायः देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। अभी लोग बाग पूरी तरह से सोकर जागे भी ना पाए थे कि मिट्टी से भरे 2-3 ट्रैक्टर ट्रॉली धड़धड़ाते हुए गली में प्रवेश कर चुके थे। यह शहरी जीवन में आए मूल्यों के परिवर्तन को चित्रित किया है। यह अजनबीपन और अकेलापन पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति विवश है। उसे अपने आस पड़ोस की भी सुध नहीं होती। कितनी तंग सी शरीर जिंदगी है। बगल से बगल के आदमी की हारी बीमारी का पता तक भी नहीं चल पाता। आज का आदमी यंत्रवत कितना सिमट कर रह गया है। यह हमारे समाज आधुनिक पहनावे की और संकेत कर पारंपरिक परिधान के महत्व को बताते हुए 2 पीढ़ियों के मध्य टकराहट को दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति का परिचय यहाँ दिया गया है। कैसे नहीं पहन पाएगी, और भी तो लड़कियां संभालती हैं, पहनती हैं। नहीं आती है पहननी तो सीखेगी। मॉडर्न जो बनना है, सारे रस्म रिवाज आचार व्यवहार बदलते जा रही है। आजकल की लड़कियां पढ़ लिख क्या जाएंगी, भारतीयपन को नकारने लगेंगी। इसने तो हद ही कर दी। स्पष्ट रूप से कहें तो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में काफी बदलाव आया है। इसी बदलाव को लेखिकाओं ने अपनी कहानियों में चित्रित भी किया है। यह चित्र भिन्न परिस्थिति एवं वर्णों के हैं, जिन्हें लेखिकाओं ने अपनी कहानियों के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया है। मित्रों, अब हम इस चैप्टर की निष्कर्ष पर प्रकाश डालते हैं। समाज साहित्य का पूरक है। साहित्य रूपी दर्पण में समाज का प्रतिबिंब झलकता है। यह राजनीति और संस्कृति भी इसी के अंग हैं। दलित समाज में राजनीतिक चेतना का प्रचार आज आम बात है। राजनेता दलितों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम करने लगे हैं। यहाँ उनका अपना स्वार्थ विद्यमान है, फिर भी उसमें उन्नति या विकास विद्यमान है। अपने वोट बैंक के लिए नेता दलितों का इस्तेमाल करते हैं। समाज का हर क्षेत्र राजनीति में समेट के चुका है। हर जगह राजनीति चालें चली जाती हैं। समाज में राजनेता सामान्य लोगों से लेकर छात्रों तक को अपने जाल में फंसाने से नहीं चूकते। दलित वर्ग इस राजनीतिक चालों को नहीं समझकर उनके झांसे में आ जाते हैं। सुनीता कहानी में इसी राजनीति से पहले सुनीता को नुकसान पहुंचाता है, किंतु बाद में नेता बनकर अपने दलित समाज के विकास के कम करने का मौका उसे मिलता है। इसी प्रकार दलित वर्ण राजनीति के क्षेत्र में पहुंचकर अपने समाज के विकास के द्वार को खोल सकते हैं। दलितों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होने का मुख्य कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, यह मूल मंत्र महामंत्र उन्हीं का दिया हुआ है। इसीलिए दलित शिक्षक शिक्षित हुए और राजनीति में उतर आए। वे अपने अधिकारों के प्रति अब सजग हो गए हैं। वर्तमान समाज की नई शिक्षा प्रणाली, चुनाव, वोट, विविध राजनीतिक दलों की क्रियाशीलता और नए शासन प्रणाली ने उन्हें काफी प्रभावित किया है।